एक्सरसाइज है 6.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। ए बी और सी, यहाँ पे ये वाला 40 डिग्री है, ये आपके पास 80 है, एंड ये आपके पास 60 है। और एक और ट्राइंगल है आपके पास, और यहाँ पे है पी क्यू आर। इसमें ये वाला जो है ये 80 है, दिस गोना बी 60 एंड दिस गोना बी 40। ये ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। और आपको बोला है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है ये चेक करना है। पहले आप बताइए क्या ये सिमिलर है? भाई तीनों एंगलों के इक्वल दिख ही रहे हैं, तो ए प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं? देखो, सिमिलर करें उससे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ वो सिमिलर है, तभी आप उसको कर पाएंगे। अगर आप खुद डाउट में और आप लिखते लिखते सोच रहे हैं कि हम इसको वैसे करेंगे, तो वैसे नहीं होगा। आपको पहले ही समझ लेना है कि सिमिलर है या नहीं। क्या हो गया, तबीयत खराब है? चला जाए, तबीयत खराब है जाएगा, और तबीयत खराब हो जाए बेवजह। अरे सच कह रहा हूँ, गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बैठा है तो ध्यान दे ले, नहीं ध्यान दे सकता फिर घर चले जाओ, ठीक है। यहाँ बैठ के मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। एबीसी आपके पास है और एक पी क्यू आर है आपके पास ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको इन दोनों, पहले पहले आप खुद ही जज कर लीजिए क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। आंसर है बिल्कुल है, क्योंकि इनके तीनों एंगलों के इक्वल है। अब लिखना कैसे, उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर लिखेंगे। अब बताइए एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी के। रीजन 60 डिग्री ईच, दोनों 60 डिग्री के। और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। रीजन 80 डिग्री ईच। अच्छा जी, इसी तरीके से एंगल सी जो है वो एंगल आर के। रीजन, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल आपके पास क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और रीजन है ए ए ए। अब बहुत सिंपली ये काम हो जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट थोड़ा आसान ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसी में क्या लिखा हुआ है। सेकंड वाले में इस तरीके से है, पहले एक ट्राइंगल है आपके पास और एक ट्राइंगल है। लव, बेवजह का गुस्सा मत दिलाओ मुझे, ठीक है। इस बात को बिल्कुल मत सोचना कि मुझे तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मैं बस इग्नोर कर रहा हूँ तुझे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 6 है। मैं देखो तीनों साइडें हैं ये, और दूसरी तरफ भी तीनों साइडें ही हैं। तो एक बार रेशियो चेक कर लेते हैं भाई। रेशियो 2 और 3, 2 और 6 का देखूं तो 1/3 का रेशियो बनता है। हाँ, 3 का और 5 का रेशियो जो है वो 3/5 है। तो ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, इस साइड से तो नहीं है। तो फिर दूसरी साइड से खोजिए, ऐसी साइड से खोजिए जहां रेशियो इक्वल हो। और अगर आप हर जगह से ट्राई कर लें और फिर भी रेशियो इक्वल ना आए, तो इसका मतलब है वो ट्राइंगल ही सिमिलर नहीं है। ट्राई करना जरूरी है। हाँ जी, आपको देखो मैंने वो बताया तो था कि आप इधर उधर ऐसे शिफ्टिंग कर करके देखेंगे ट्राइंगल्स को कि शायद सेम शेप जैसा दिखे। मान लीजिए एक ट्राइंगल जो है वो ऐसा है, और एक ट्राइंगल ऐसा रखा हुआ है, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90। अब आप बोले नहीं ये तो इसके जैसा नहीं है, बनावट। अरे उसके एंगल्स को मैच करो ना, तब शायद बनावट सेम दिखाई दे। तो इसीलिए आपको हर तरफ से उसको देखना जरूरी है। और फिर भी अगर हर बार हर साइड मैच करने के बाद भी अगर कोई साइड ना मिले, तो ही डिक्लेयर करिए कि सिमिलर नहीं है। एक बार देखा नहीं मिला और कह दिया सिमिलर नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको 2-3 बार 3 बार एटलीस्ट नोटिस करना है। अब 2 को एक काम करिए, 4 के साथ नोटिस करिए कितने का रेशियो बनाता है। अच्छा, 3 को 6 के साथ रेशियो रखिए। अच्छा 6 लिखा नहीं है मैंने, 6 कितने का रेशियो? और 2.5 का 5 के साथ रेशियो, तो इसका मतलब तीनों रेशियो आपस में कैसे हैं? इक्वल है। अब इस बात को हमें लिख के दिखाना है। अब लिख के दिखाना है तो देखो कैसे लिखते हैं उस पर गौर करिए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू
और अब आप यहाँ पे लिखना शुरू करोगे कि ए बी अपॉन में क्यू आर का आप रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं, और काट पीट के रेशो कितना आ गया, 1 अपॉन में। इसी तरीके से आप बीसी अपॉन में, बताओ बीसी के साथ क्या रखें, पी आर। तो यहाँ पे 2.5 और यहाँ पर 5, काट पीट के रेशियो कितना आएगा आगे, 1/2। आप चाहे तो डेसिमल भी हटा के वो नीचे लगा देंगे, 25 से 50 भी 1/2 भी कटेगा। तीसरा वाला जो है वो क्या है, ए सी अपॉन में किसके साथ है, पी क्यू के साथ। रेशियो कितना है, 3/6, काट पीट के रेशियो कितना है। तो अब कहीं ना कहीं तीनों रेशियोज आपस में कैसे हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। अब आप इस बात को लिखोगे कि ए बी अपॉन में क्यू आर इक्वल है बी सी अपॉन में पी आर, और इक्वल है ए सी अपॉन में पी क्यू। सही है ना, तीनों आपस में इक्वल है क्योंकि तीनों के रेशियोज कैसे हैं, 1/2। अब आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल। देखो जो ऊपर जो साइड है ना वो एक ट्राइंगल की है, और जो नीचे जो साइड है वो दूसरे ट्राइंगल की है। अब आपको अगर ए के बारे में पता करना है तो यहां देखिए, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या चल रहा है, ए। दूसरे ट्राइंगल के उसमें क्या चल रहा है, इन्हीं के उसमें। तो इसका मतलब ए की जगह क्या सेट है, अब ए की जगह जब फाइनल हो गया क्यू है, तो बी की जगह फिर क्या है, तो बी की जगह R। और सी की जगह क्या है फिर पी, और रीजन क्या है, समझ में आया। इस तरीके से आपको प्रोसेस पूरा लिख के देना कि भाई तीनों रेशियोज इक्वल दिखाइए, फिर तीनों को इक्वल लिखिए, और फिर ट्राइंगल सेटअप करिए। ये है एक्चुअल तरीका लिखने का। ठीक है, जो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है उनको हम नहीं लिखेंगे, उसको आप डायरेक्टली लिखेंगे कि दे आर नॉट सिमिलर। कोई जस्टिफिकेशन किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। मतलब डायग्राम बनाइए और नीचे लिख दीजिए दे आर नॉट सिमिलर। कोई साइड वाइड नहीं निकालनी, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि किस साइड से सिमिलर नहीं है ना, किसी भी साइड से नहीं है, तो तीनों साइड ही लिखनी पड़ेंगी फिर तो। हम क्यों इतना सिरदर्दी लें, डायरेक्टली लिखिए दीज आर नॉट सिमिलर। जो सिमिलर है वो हमने बता दिए कि वो सिमिलर है, और कैसे हैं वो भी बता दिए। जो सिमिलर ही नहीं है उनको क्या बताना है कि सिमिलर क्यों नहीं। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखिए। तो आपका जो समझना है इसमें वो ये है कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है तो कैसे लिखेंगे। और ये पूछा है उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म्स में, इसको सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं। जो हम लास्ट में लिख रहे हैं, जिस लास्ट में हम ये जो लिख रहे हैं ना, ये प्रेजेंटेशन, इसको सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसमें आपके पास कुछ इस तरीके से मामला। ठीक है, यहाँ पे है एल, ये है एम, और ये है पी, और यहाँ पे डी, ये ई, और ये एफ। ये 3 है, यहाँ 2 है, और ये 2.7 है, और यहाँ पर 6 है, ये 4 है, और ये 5 है। अब आप बताइए क्या ये रेशियो सेम है, मैं देख लेते हैं। 2 के साथ 4 देखते हैं, 1/2। 3 के साथ 6, लेकिन 2.7 के साथ 5 रेशियो में। अच्छा 2.7 की जगह अगर 2 तो मामला बिल्कुल सही होता। हालांकि आप थोड़े और बहुत रेशियो भी देख सकते हो, 2 के साथ 4 नहीं तो 2 के साथ 5 देखेंगे, 3 के साथ किसी और को देखेंगे, पर मेरे ख्याल से किसी भी कोई भी रेशियो बन नहीं रहा है। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर। जो ट्राइंगल डी ई एफ, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप इस बात को, कोई इशू नहीं कैसा भी। ठीक है, क्योंकि जब सिमिलर ही नहीं है तो फिर बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर कोई बच्चा किसी अलग तरफ से देख के बता रहा होगा सिमिलर नहीं है, कोई दूसरा अलग तरीके से। 3 3 कंडीशनें बनेंगी बेवजह की, फालतू फंड का लिखना हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें फोर्थ पार्ट देखिए क्या लिखा है। ये आपके पास इस तरीके से ट्राइंगल है, यहाँ पे ये 70 है, यहाँ पे 2.5 है, और ये 5 है। इसी तरीके से ये एक और ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, ये वाला 70 है, ये वाला 10 है, और ये वाला 5।
रेशियो बताइए क्या ये सिमिलर है? ठीक है, यहाँ पे P है, ये Q है, ये R है, यहाँ पे N है, ये M है, और ये L है। क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? भाई कैसे? भाई 2.5 का 5 के साथ रेशियो कितना बनाता है? 1/5 का 10 के साथ रेशियो कितना है? और इन दोनों साइडों के बीच का एंगल इन दोनों साइडों के बीच के एंगल के इक्वल है। तो हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी के तहत है? एस। अब इसको कैसे लिखना है उस पर देखिए। इन ट्राइंगल चाहिए LMN, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है आपके पास? PQR। अब पहले वो जो साइड है ना उनको बताइए कि भाई MN का रेशियो किसके साथ बताओ? PQ के साथ। तो यहाँ पे 2.5 और 5, काट पीट के रेशियो कितना आ गया? 1/में। इसी तरीके से ML अपॉन में QR, तो यहाँ पर 5/10, काट पीट के रेशियो अगेन कितना आ गया? अब उसके बाद फिर आप इन बातों को लिखोगे कि MN अपॉन में PQ इक्वल है ML अपॉन में QR। तो रेशियो तो आपने कर दिया इक्वल। और जो बीच वाला एंगल था उसको और बता दीजिए, एंगल M किसके इक्वल है? रीजन 70 डिग्री। और उसके बाद ट्राइंगल LMN सिमिलर है ट्राइंगल। M की जगह क्या चल रहा है? Q। एंगल से डायरेक्ट पता चल जाता है। अब M की जगह जब सेट हुई गया Q है, तो N की जगह क्या है फिर? N लास्ट में है, P लास्ट में लिखेंगे। बाकी क्या रहेगा? R और रीजन। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा लिखने के प्रेजेंटेशन को देखिए कैसे लिखना है। ठीक है, और जब आप लिखेंगे ना इसको 2-3 बार, तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको लिखने में। देखो सुनो, अगर लिखना नहीं आता तो कंसेप्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लिखना छोटा लेवल है, कंसेप्ट उसके बाद बनेगा। जैसे फॉर्मूले नहीं आते तो कंसेप्ट नहीं बनते, सेम इसी तरीके से अगर आपको लिखना नहीं आता ना तो सोचोगे कैसे भाई? पहले उस चीज से तो फारिग हो। मैंने ऐसे लगा लो जैसे मैंने आप लोग को RD दी करने के लिए, अब दी है, पहले क्यों नहीं दी? क्योंकि बेसिक आपके अब डन है। अब उसी बेसिक पे आपको थोड़ा हाई ऑर्डर सोचना। फिर बाकी बच्चों को क्यों नहीं दी? आप ही को क्यों दी? बाकी बच्चों को इसलिए नहीं दी, उसके दो रीजन है। या तो मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और या तो बेसिक ही नहीं है। जिस बच्चे में ये दोनों में से एक भी प्रॉब्लम है, मैंने उसको नहीं डाला उस बैच में। जैसे मुझे लगा कि हाँ ये दोनों चीजें समझती हैं, डाल दिया उस बैच में। ठीक है, तो अगर आपको लिखना आएगा तो आप कंसेप्ट सीख पाओगे, और अगर आपको लिखना ही नहीं आता तो आप कंसेप्ट क्या सीखोगे उसमें? तो लिखना प्राइमरी गोल है, पहले लिखना सीख जाइए फिर कंसेप्ट बनाइए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसी में 5th पार्ट है। देखिए क्या है, ये आपके पास ट्राइंगल हो गया, और ये एक और हो गया। तो यहाँ पर एक A है, यहाँ B है, और ये C है, और यहाँ पे DEF है। ये वाला जो है ये 80 है, यहाँ 2.5, और यहाँ 3, यहाँ पे 6 है, ये 80 है, और ये 5। अब आप बताइए कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? भाई आंसर है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। भैया रेशियो तो इक्वल है, एंगल तो इक्वल है। अरे देखो, दो रेशियो और एंगल देखते ही आपको ये प्रॉपर्टी सोचनी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंदर एंगल जो होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए। यहां पर तो दो साइडों के बीच में है एंगल, लेकिन यहां दो साइडों के बीच में नहीं है बल्कि बाहर है। तो रेशियो चाहे इक्वल हो भी जाए, एंगल चाहे इक्वल हो भी जाए, तो भी दोनों ट्राइंगल क्या नहीं होने वाले हैं? सिमिलर। क्योंकि SAS प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं विदाउट एनी रीजन, कोई इशू नहीं। कोई रीजन है ही नहीं इस बात का। भाई कोई प्रॉपर्टी कोई क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं हो रहा है इनसे, हमने हर तरीके से घुमा फिरा के देख लिया। अब इसमें से कितने तरीके से घुमा फिरा के लिखा है, वो सारे तरीके थोड़ी लिखने हैं। ठीक है, चलिए 6 वाला देखिए। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे आपके पास है 80, ये आपके पास 70, यहाँ पे D है, ये E है, ये F है।
और एक और ट्राइंगल है आपके पास, यहाँ पे P है, ये Q है और ये R है। दिस गोना बी 80, दिस गोना बी 30। आप बताइए क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है? भाई ये ट्राइंगल सिमिलर है। देखिए कैसे, भाई आपके पास दो एंगल है, आप तीसरा एंगल क्यों नहीं निकाल रहे? दो एंगल से जज क्यों कर रहे हो? तीसरा एंगल निकालिए, बताइए तीसरा एंगल कितना होगा? इधर तीसरा एंगल निकालिए, अब आप बताइए क्या सिमिलर है? अब, ठीक है, तो दो एंगल से जज मत, ये सब सीखने वाली बात है। किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल ही दिख रहे हैं तो तीसरा निकाल लो ना, दिक्कत क्या है? तीसरा एंगल निकाल के फिर कर दीजिए। तो बताइए क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है? बिल्कुल, आप ट्राइंगल में निकाल के दिखा दीजिए उस चीज को, और फिर अपना जैसे लिखते आ रहे हो हम वैसे लिख दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा क्या, आप इस प्रॉपर ट्राइंगल में जाइए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, तीसरा एंगल निकालिए और फिर लिखिए। टीचर आपको जैसे लिखवाता है वो सही है, ठीक है। डायरेक्टली भी लिख देंगे तो भी कोई इशू नहीं, बोर्ड एग्जाम नंबर दे देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें हम। ठीक है, ये फर्स्ट के आपके 6 पार्ट थे, ये आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में इस तरीके से लाइनें बन रही हैं दो, और दो लाइनें ऐसे क्रॉस हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है और ये बीच वाला ओ है, यहाँ सी है और ये डी है, और ये वाला 70 है और ये वाला 125। आपसे इसने तीन काम करने को बोला है फाइंड करने के लिए। एक तो आपको बोला है डीओसी, एक आपको बोला है डीसीओ, एक आपको बोला है ओएबी। अब आप बताइए डीसीओ एंगल है कहां पर? डी सी ओ, ये वाला एंगल निकालना है। डीसीओ नहीं, डीओसी पहले। डीओसी ये एंगल निकल जाएगा कैसे? लीनियर पेयर से। भाई इसको मैं एंगल 1 बना देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ और लिख दूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? रीजन। अब एंगल 1 मुझे पता ही है, एंगल 2 मैं निकाल ही लूंगा। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा? 55। और एंगल 2 को ही हम क्या बोलते हैं? डीओ। तो डीओसी भी निकल गया। डायग्राम में तुरंत 1 2 लिख लीजिए, तुरंत उन्हीं को यूज कर दीजिए, पहले से रट के मत बैठे। जब आपको लगे कि यार इस पूरे एंगल के नाम की जगह मैं 1 और 2 लिख देता हूँ, 1 2 को यूज कर दीजिए। अच्छा जी, अब दूसरा काम क्या बोला आपसे? डीसीओ। तो डीसीओ ये वाला एंगल पूछा। मुझे एक बात बताओ, ये एंगल निकल तो गया 55। क्या एंगल सम प्रॉपर्टीज आप नहीं बना दोगे? बिल्कुल बना देंगे। इन ट्राइंगल हम जाएंगे, डीओसी बोलेंगे और हम इस बात को लिखेंगे। अगर ज्यादा मन कर रहा है तो इसको एंगल 3 नाम दे दीजिएगा, इसको एंगल 4 और लिख दीजिएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलाकर कितना? वजह एंगल से प्रॉपर्टी। एंगल 2 कितना है? 55, अभी अभी निकाला। एंगल 3 पता ही नहीं है, एंगल 4 पता है और इक्वल टू 180। ये हो जाएगा आपके पास 125 और एंगल 3 आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा? 55। तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? 55। और एंगल 3 का नाम ही है एंगल डी सी। तो दोनों एंगल निकल गए। चलिए तीसरे वाले पे बात करते हैं। तीसरा आपसे बोला है ओ ए बी। ओ ए बी ये वाला एंगल पूछा। भाई ये अल्टरनेट नहीं हो, लाइन पैरेलल नहीं बोली। अगर अल्टरनेट कराया तो गलत कराया। भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, अल्टरनेट से तो नहीं होगा। वैसे इक्वल होगा लेकिन अल्टरनेट से नहीं होगा। आंसर सेम आए होंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं हो रही होगी। हाँ जी बोलिए। कौन सा? ए ओ बी, हाँ ये निकल जाएगा वर्टिकल अपोजिट्स। ये 2 है, 2 आपने 55 बनाया तो चलिए ये भी 55 हो जाएगा, लेकिन इसको कैसे निकालेगा? ये तो अभी भी प्रॉब्लम ही है। एक्चुअली गिवन में ना आपको एक चीज और भी दी हुई थी, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल। कैसे लिखा हुआ है? ओ बी ए के लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओ बी ए।
ये चीज भी है गिवन। मुझे बताओ, दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स कैसे हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। उनके एंगल क्या होते हैं? इक्वल। अब आप खुद देखिए, डीओसी के तो आपके पास तीनों एंगल लिखे हुए हैं। अब आप खुद देख लीजिए, सी की जगह कौन सा चल रहा है, तो सी की जगह क्या चल रहा है? तो सी पे कौन सा एंगल बन रहा है? 55। तो ए पर भी कितना बनेगा? 55। लेकिन इसका रीजन ए आई ए नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है, ये सीपीएसटी के थ्रू होगा। हाँ भैया, लिखेंगे कैसे वो तो बता दो। आप इसको ऐसे लिखोगे, जब आप ये कर रहे होगे ना, तो आप यहाँ पे एक बात लिखोगे, हाँ, कि ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। और वजह क्या लिखोगे आप इसका? गिवन। उसके बाद आप यहाँ पे एक बात मेंशन करोगे कि इसका एंगल सी इसके एंगल ए के इक्वल है। रीजन सीपीएसटी। या अगर आपको सी नहीं लिखना तो आप वो पूरा नाम लिख दीजिए उसका, कि इसका डीसीओ एंगल डीसीओ किसके इक्वल है? एंगल ओ ए बी के। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर सीपीएस सीपीएस। अब डीसीओ कितना है? 55। तो ओ ए बी भी कितना हो जाएगा? 55। ऐसे ऐसे बनेगा ये, सीपीएसटी के थ्रू है, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है, लाइन है पैरेलल नहीं। बहुत बच्चे इसको अल्टरनेट से करते हैं क्योंकि अल्टरनेट पोजीशंस बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। तो यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ए बी पैरेलल है सी डी के, ऐसा बोला गया है। और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर? ओ पर। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। अब आपसे बोला है यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, इस बात को शो करवा दो कि ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन में ओ डी। अब ये काम तो मैं आपसे ऑलरेडी करवा चुका हूं पहले भी। आपने बाय कंस्ट्रक्शन किया था, हमने आपको डायरेक्ट ही करा दिया था। वही काम करना है दोबारा से। भाई ओ ए को गौर करिए, ये रहा ओ ए। ओ सी को गौर करिए, ये इसी के एक्सटेंशन पर है। भाई अगर मैं ओ सी और ओ बी को एक्सचेंज करके सोचूं, तो कहीं ना कहीं ओ ए अपॉन ओ बी यहां और ओ सी अपॉन, अगर मैं ऐसा भी ला पाया तो भी अपना काम बन जाएगा। इसमें तो कन्वर्ट हो ही जाएगा ये। डिनोमिनेटर से एक्सचेंज होते हैं ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अब इसको लाने की सोचो, ओ ए यहां पर है और ओ सी, एक मिनट यार मैंने क्या कर दिया। अच्छा, ओ ए और ओ बी ही लाना है क्या? अरे यही चीज करनी है, देखना भाई गुड। उसमें देखो गिवन यही करना है। ओ ए यहाँ पर है और ओ बी यहाँ पर है, तो ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को क्या करवा दीजिए, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसमें कोई घुमाने घुमाने की जरूरत नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे दोनों को सिमिलर? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, रीजन वर्टिकल अपोजिट। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, क्योंकि लाइन कैसी है पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर लग सकता है। ठीक है, आप डायरेक्टली ए से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और आप डायरेक्टली इस बात को लिख पाओगे। हमने तो इससे भी एक खतरनाक लेवल पे क्वेश्चन किया था, ये भी घूमे पड़े थे, पर उसमें हमने उस कंसेप्ट को समझा कि हाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से चेंज होते हैं, स्वैप होता है रेशियो। उसको समझते हुए हमने एक लेवल और बढ़ाया, तो सिंपल भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है। कर लेंगे ना आप लोग ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे आपके पास टी है, ये क्यू है, ये आर है, और बीच में एक लाइन और बनी हुई है। ठीक है, इसको इन्होंने पी नाम दिया और इधर एस नाम दिया, और ये इधर से जो है, ठीक है, और ये वाला जो, ये एंगल 2 है, और ये वाला जो है ये एंगल 1 है। और बोला है दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल है। देखिए मैं गिवन लिख देता हूँ आपके सामने, गिवन में क्या क्या है।
गिवन में है क्यू आर अपॉन में क्यू एस क्यू टी अपॉन में पी आर। एक तो ये गिवन है रेशो, और एक आपको क्या गिवन है, एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के। अच्छा शो क्या करना है, इस पर बात कर लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर। ये काम मुझे करवाना भाई, जो काम मुझे करवाना है, एक बार उन ट्राइंगलों को थोड़ा सा देख लेते हैं। पी क्यू एस, पी क्यू एस की बात करें तो ये वाला ट्राइंगल है पी क्यू एस, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, टी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को, बड़े वाले ट्राइंगल को आपस में क्या करवाना है, सिमिलर। भाई देखो, छोटे वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कराना है, तो एक बात तो ये है कि दोनों में ही क्या आ रहा है, एंगल वन, दोनों में ही है। तो मतलब एक तो एंगल इक्वल कर दिया मैंने। अब या तो आप एक एंगल इक्वल करा दीजिए तो ए से हो जाएगा, और या तो आजू बाजू वाली क्या करवा दीजिए, साइड्स प्रोपोर्शनल करवा दीजिए, तो एस ए ऐसे हो जाएगा। अब जो चीज गिवन है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि साइड हमें गिवन है तो शायद साइड से हो जाएगा। देखते हैं, लेकिन साइडों को डायग्राम में बना के देखेंगे हम। और ध्यान रखिएगा, जब आप रेशियो लिखते हो ना, तो एक साइड तो एक ट्राइंगल की होती है और उसके नीचे वाली दूसरे ट्राइंगल की होती है ना, ऐसे ही लिखते हैं हम। तो क्यू आर चलो बड़े वाले की है, सही है, और उसके नीचे क्या है, क्यू एस, हाँ बिल्कुल सही है भाई। एंगल के बाजू में तो चाहिए थी, सही है। दूसरे वाली देखते हैं क्यू टी, बिल्कुल सही है, बड़े वाले ट्राइंगल की। और छोटे वाले ट्राइंगल की कौन सी चाहिए, क्यू पी, लेकिन यहां क्या दी हुई है भाई, पी आर तो इस तरफ पड़ रही है नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस ट्राइंगल को फोकस करो, इस वाले, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, तो इसके अपोजिट साइड और इसकी अपोजिट साइड क्या आपस में इक्वल होंगी, बिकॉज साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो क्या मैं इस पी आर को किसके बदले में लिख सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि आपस में कैसी है ये, पी आर किसके इक्वल है। आप क्या करिए, इस बात को यूज करते हुए इस पी आर को बदल के क्या लिख दीजिए, और हमारा काम बन जाए। तो आपका एक तो बीच वाला एंगल इक्वल हो गया, और एक आपने बाजू वाली साइडें प्रोपोर्शनल कर दी। जो छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल की क्या हो गया, डायरेक्टली सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, एस ए एस। तो मेरे ख्याल से जो बच्चा लिख रहा है इस क्वेश्चन को, वो सबसे पहले इसी बात को लिखवा दे कि पी क्यू आर में जाके कि एंगल वन किसके इक्वल है। तो ऑब्वियस बात है पी आर किसके इक्वल होगी, क्यू पी। फिर जब आप इस बात को लिखोगे तो इस पी आर को पलट के तुरंत वहीं पे क्या लिखवा दीजिएगा, क्यू पी। चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं इसको। बताइए कैसे लिखें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले हम उस ट्राइंगल में जाएंगे, फिर हम क्या बताएंगे कि एंगल वन किसके इक्वल है, रीजन गिवन। फिर हम क्या बोलेंगे, एंगल वन के अपोजिट साइड कौन सी है, बी आर, और एंगल टू की अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू। रीजन, एंगल नहीं भाई, जो चीज इक्वल हुई है उधर से ही शुरू करिए, साइड इक्वल करिए ना, साइड ही बोलिए पहले, साइड अपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स जो कि अपोजिट है किसके, इक्वल एंगल्स के, वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगे। अच्छा जी, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करेंगे आगे चल के अपने रेशियोज में। अच्छा जी, अब हमें जिन ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है उन ट्राइंगल की बात करिए। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड कौन सा ट्राइंगल है भाई, टी क्यू आर। अब बताइए, एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। रीजन, एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल है क्या, बता भाई, कॉमन। और वो जो साइड है जो आपको गिवन है उनका इस्तेमाल करते हुए उस पी आर को रिप्लेस कराइएगा। क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी
अपॉन पी आर के, ये गिवन के थ्रू आएगा, बट अभी हम इसको रिप्लेस करा देंगे। इस पी आर की जगह हम पलट के क्या लिख देंगे, पी क्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में, बताओ, पी क्यू। ठीक है, और एक तो एंगल हो गया, और एक क्या हो गई, साइड्स हो गई, दो साइड्स, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो आप लिखोगे ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल। अब किसकी जगह क्या चल रहा है वो और देख लो, क्यू की जगह क्या चल रहा है, क्यू, तो क्यू बीच में है तो क्यू बीच में आएगा। क्यू की जगह अगर क्यू चल रहा है तो आर की जगह क्या चलेगा, एस। तो भाई एक मिनट, मुझे दूसरा ट्राइंगल क्या, आर ना, ठीक है, तो मतलब एस की जगह आर चल रहा है, और बाकी क्या रहेगा आपके पास, और रीजन क्या है, अच्छा टी आएगा, सॉरी, हाँ रीजन क्या है, समझ में आया? ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है।